हेलो फ्रेंड्स। टाइफाइड एक बहुत कॉमन बीमारी होती है। बहुत सारे पेशेंट इंडिया में इसके पाए जाते हैं। और जो टाइफाइड होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कंटेमिनेटेड या जिसको दूषित पानी या दूषित खाने पीने की वजह से ये हो सकता है। और इसका कारण जो होता है टाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है इसको साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। और जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली हफ्ते हफ्तों में ये जनरली 3 हफ्तों में डिफरेंट सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं। और सिवियरिटी देख के हमें पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या उसको ट्रीटमेंट देने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों में हालांकि ये जनरली देखा जाता है बहुत कॉमनली, लेकिन बच्चों में इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। लेकिन बड़ों में ये जनरली सिम्टम्स बहुत सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जनरली पेट में दर्द होना, उसके साथ कई पेशेंट में वोमिटिंग भी हो जाती है। उसके बाद दस्त हो जाता है, कई पेशेंट को डायरिया होता है, कई पेशेंट को कब्जियत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके साथ जनरली बहुत कॉमनली फीवर पेशेंट में जनरली देखने को मिल जाता है। और फीवर जनरली स्टेप लैडर पैटर्न जिसको बोलते हैं, यानी कि फीवर बढ़ गया फिर से कम हो जाता है फिर से बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइप का जो फीवर होता है वो भी टाइफाइड में पाया जाता है। इसके साथ हेडेक बहुत सीवियरिटी में पेशेंट को देखने को मिल जाता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है जो कि फ्रंटल रीजन में होता है। दूसरे हफ्ते में जनरली टाइफाइड के पेट में दर्द होना, शरीर पे रेडिश रैशेस आना, ये सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट में जब फीवर वगैरह आता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स ये जनरली तीसरे हफ्ते में पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगता है, बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का। तो ऐसे सिम्टम्स जनरली टाइफाइड में देखे जाते हैं। अगर जनरली हमको इसको प्रिवेंट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट देखना ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो दूषित ना हो, जो पानी पी रहे हैं वो प्रॉपरली प्यूरिफाइड हो या उसका क्लोरीनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है टाइफाइड का वो किल होना चाहिए। और जिस व्यक्ति अगर किसी फैमिली में अगर किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हो गया है तो उसको खास करके वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। जब उसको हाथ प्रॉपरली वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले। जनरली जो प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, जो कि अगर फैमिली मेम्बर को ना हो जाए। या सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप खाना वगैरह तैयार कर रहे हैं तो आप वो नहीं करना चाहिए जब कि टाइफाइड आपको है, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता तब तक। तो जनरली ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल है। लेकिन आपके पास अगर कोई एमडी होम्योपैथ है तो आप उसके उनके पास जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो आप एडमिट भी हो सकते हैं। जनरली सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो जनरली पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए इसके साथ पानी के साथ आप ग्लूकोज वो मिक्स करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पाइसी या ऑयली फूड्स आपको नहीं लेने, जिसकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि टाइफाइड में जो टारगेट ऑर्गन होता है वो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन। इसका इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है कई बार। अगर हम ऑयली या फैटी फूड्स खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो जनरली एग्रीवेट हो जाता है, कंडीशन उसको और बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको ऑयली स्पाइसी बंद रखना चाहिए। इसके अलावा आप फ्रूट्स प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें बनाना वगैरह हो गया, केले, वो खा सकते हैं। इसमें से आपको रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसको बोलते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहेगी और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। आप दाल चावल खा सकते हैं और सभी प्रकार के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसमें से आपको सिर्फ जो है ऑयली वगैरह खाना नहीं खाना है, स्पाइसी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा पानी की जो मात्रा है पीने की वो आपको बढ़ानी है, जो कि डिहाइड्रेशन जो हो जाता है तो वो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए। सो देखिए, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें टाइफाइड की, जनरली ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन परट्रीटमेंट अगर चालू है तो कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपरली हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करते तो जनरली जो हमारा आंत होता है वो कई बार परफोरेट हो जाता है, यानी उसको फट जाता है। जिसकी वजह से ओपनिंग तैयार होके वो जिसको इंटेस्टिनल परफोरेशन बोलते हैं तो उसको उसके लिए सर्जरी भी लग सकती है पेशेंट की, और वो
एक जनरली कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में देखने को मिल जाता है। तो आप डेफ़िनेटली प्रिकॉशन के लिए आप मैंने बोला कि आप हाथ अच्छी तरीके से धोए और जो हम खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना न खाना और जो वाटर है, पानी है घर का वो आपको देखना है कि वो शुद्ध है या नहीं। So I hope this video is helpful for you. So thank you so much.